क्या आप जानते हैं कि आपके पास आज जो भी है, आप जिस परिस्थिति में भी हैं, उसके पीछे एक प्रयोजन है। जीवन में सब कुछ यूं ही नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। वो कारण आपकी खुद की सोच, आपके खुद के कर्म हो सकते हैं, जो आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हम अपने आने वाले समय को, अपने आगे आने वाली परिस्थितियों को और अच्छा कर सके? गायत्री का योना शब्द हमें यही बतलाता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से रखें कि आगे आने वाली परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं। योनो वास्ति तु शक्ति साधन चयो न्यूनाधिश्चत्वा भागम न्यूनतम ही तस्य विदधे मात्म प्रसादाय च यत्पश्चात् वशिष्ठ भाग मखिलम त्यक्त्वा भालाश हृदि तदिनेष्वभिलाष वस्तु वितर ये शक्तिहीना स्वयं। अर्थात यो नह पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियां व साधन है, चाहे वो न्यून हो या अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांट दें। भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल और वैभव अमानत के रूप में इसलिए दिया है कि वे इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने को मान, यश, सुख और पुण्य का श्रेय प्राप्त करें, परंतु इसका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को भी उठाने दे। अपने ऐशाराम, भोग, संचय, अहंकार की पूर्ति में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकहित के लिए, अपने से निर्बल की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इस बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे वृक्ष, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं, वैसे हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र भाग अपने लिए रखकर शेष को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर अभाव व निर्धनता के बीच पड़ते हुए 50 रुपए मासिक पे नौकरी करने लगे। उस जमाने में इतना रुपया बहुत होता था। उनकी सफलता पर उनके अनेक संबंधी व मित्र उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे और बोले, भगवान की दया से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं, अब आराम से रहो और भोग विलास का जीवन बिताओ। ईश्वरचंद्र जी के नेत्र भराए और बोले, आपने ये कैसा आशीर्वाद दिया है? जिस अध्यवसाय के बल पर मैं उस भीषण परिस्थितियों से निकल कर आया हूँ, उसे ही त्याग कर मुझे अकर्मण्य बनने की सलाह दे रहे हैं। आपका कहना तो ये होना चाहिए कि जिस गरीबी और अभाव का कष्ट तुमने स्वतः अनुभव किया है, परिस्थितियां बदलते ही उसे भुला मत देना और अपने श्रम और सामर्थ्य से अभावग्रस्त लोगों के मार्ग को साफ करना। जिन्हें जीवन का कुछ आभास नहीं, वो उपेक्षा बरतें, ऐश में भूले रहें तो भूले रहें, पर मैं कैसे ये अपराध कर सकता हूँ? तथ्य बतलाते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत का तत्परता से पालन किया। अगणित अभावग्रस्त को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देकर आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने सच्चे अर्थों में परमार्थी जीवन जिया। एक बार की बात है कि जब एक बालक सड़क पर भीख मांग रहा था, उधर से ईश्वरचंद विद्यासागर निकले। उन्हें बड़ी दया आई। वे उसके पास गए और बोले, तुम अभी नवयुवक हो, भीख क्यों मांगते हो? काम क्यों नहीं करते? उस लड़के ने कहा, क्या करूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कहीं नौकरी नहीं मिलती, घर में माँ और बहन है, भीख मांगकर गुजारा करता हूं। ईश्वरचंद जी ने उसे 1 रुपए दिया और कहा, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें काम बताऊंगा। वो युवक बहुत प्रसन्न हो गया और दूसरे दिन उनके घर गया। विद्यासागर जी ने उसे 50 रुपए दिए और कहा कि तुम कोई छोटा मोटा व्यापार कर लो, और उसे कई सुझाव भी दिए। युवक सद्बुद्धि वाला था। उसने पहले फल बेचना शुरू किया, फिर पान की दुकान कर ली। जब पैसा हो गया तो उसने कपड़े की मिल की एजेंसी ले ली और थोक कपड़ों की दुकान खोली।
अनेकों वर्ष बीत गए। उसका व्यापार खूब चल निकला। वो काफी धनवान बन गया। एक दिन ईश्वरचंद विद्यासागर जी के पास वो युवक आया। वह कोट पैंट पहने था। बहुत अदब से उनसे मिला और निवेदन किया कि उसने अपनी दुकान में फुटकर बिक्री का कक्ष खोला है। उसका उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा ही करना चाहता है। विद्यासागर जी उसे पहचान ना पाए और ना ही उस युवक ने अपना परिचय दिया। उन्होंने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वो युवक एक कार में आया और विद्यासागर जी को कार में लेकर गया और विधिवत उद्घाटन कराया। फिर जब सब कोई जलपान के लिए बैठ गए तो उसने 500 रुपए की थैली निकालकर विद्यासागर जी के चरणों में रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो युवक ने बताया, भगवान, आप मुझे नहीं पहचान सके, मगर मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं वही भीख मांगने वाला युवक हूँ जिसे आपने 50 रुपए दे करके व्यापार की तरफ लगाया था। भगवान की कृपा से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपकी अमानत को 10 गुना करके वापस कर रहा हूँ। विद्यासागर जी ने उसे हृदय लगा लिया और कहा, तुम धन्य हो। मैंने तुम्हें जो धन दिया उसे वापस लेने के लिए नहीं दिया था, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम एक अच्छे मार्ग पर लग गए। तुम्हें व्यावसायिक बुद्धि, ज्ञान, धन सभी कुछ मिला। मैं चाहता हूँ कि तुम न्यूनतम में अपना निर्वाह करते हुए शेष धन को परमार्थ में लगाते रहो। ऐसा कहा जाता है कि उस युवक ने ऐसा ही किया। उस धन से उसने कई परमार्थिक संस्थाओं में अपना धन लगाया, कई छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करी और बराबर गरीबों की मदद करता रहा। और भगवान की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रही। कुछ लोग जन्मजात ज्ञानी, धनी और बलवान होते हैं। कुछ लोग साधना करके इन शक्तियों को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार भी ये शक्तियां प्राप्त हो जाएं, उनका उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहिए। गायत्री का योना पद हमें शिक्षा देता है कि शक्तियों का उपयोग दूसरे के लिए भी करें। सभी मनुष्य परमात्मा के पुत्र हैं और उन्हें समान रूप से प्यारे हैं, पर जब वो जिन्हें अधिक ईमानदार और विश्वसनीय समझता है, उसे अपनी शक्ति का भाग इसलिए देता है कि वो उसके ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटाए। धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, चतुरता, योग्यता, मनोबल, लेखन आदि की शक्तियाँ जिन्हें अधिक मात्रा में दी गई हैं, वो उन्हें देवी प्रयोजन के लिए दी गई हैं। अधिकांश लोगों का पेट भरने और तन ढकने की व्यवस्था में ही जीवन का सारा समय निकल जाता है और कई दृष्टियों से पिछड़ा हुआ रहना पड़ता है। तब किसी समृद्ध व्यक्ति के लिए गर्व करने का, सुखी होने का, संतोष करने का, ईश्वर को धन्यवाद देने का ये पर्याप्त कारण है कि उसके जीवन की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। उसे ऐसी योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं जो असंख्य मनुष्यों में नहीं है। सुसंपन्न व्यक्ति को इतने से ही संतोष और आनंद का अनुभव करना चाहिए और भविष्य में और भी अधिक उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए दूरदर्शिता पूर्वक अपनी शक्तियों को लोकहित में लगाना चाहिए। आज वह अवसर है कि वो रोटी की समस्या को आसानी से हल करके परमार्थ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति उसे पूर्व में किए गए पुण्य फल से ही प्राप्त होती है। यदि पिछले पुण्य फल भुगत जाते हैं और आगे के लिए उपार्जन ना किया जाए, आगे के लिए और अच्छे कर्म ना किए जाए, तो निश्चित है कि थोड़े समय में वो संपन्नता समाप्त हो जाएगी और उसे निर्धन व्यक्तियों की तरह ऐसा अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसमें परमार्थ के लिए अवसर पाना बहुत कठिन होगा। गायत्री मंत्र हर व्यक्ति को आगाह करता है कि ऐसी बुरी परिस्थितियों में कोई आत्म कल्याण का पथिक अपने आप को फंसा न ले। योना शब्द कहता है कि हम जोड़ने और भोगने की मृग तृष्णा में न भटकें, अपनी आवश्यकताओं को कम रखें और उन्हें पूरा करने के बाद बची हुई शक्ति का अधिक से अधिक भाग अपने से निर्बल, पिछड़े, निर्धन, अल्प बुद्धि, अशिक्षित लोगों को ऊंचा उठाने में करें। ये ईश्वरी कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमता, दूरदर्शिता और कर्तव्य परायणता का प्रमाण देना है। ऐसी दृष्टि में हमें अवसरवादी होना चाहिए। अवसर से लाभ उठाने में चूक नहीं करनी चाहिए और प्राप्त शक्तियों को अपने लिए थोड़ा सा खर्च करके उन्हें दूसरों के लिए बचाना चाहिए। आत्मसंयम और परमार्थ का दैवी मार्ग हमें योना शब्द द्वारा ही बताया गया है
और इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है।